हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर, क्योंकि हमारे प्रयास के प्रति आपका विश्वास ही हमें संबल देकर और बेहतर बनाने की प्रेरणा व ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसी के साथ शुरू करता हूं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th मैथ 2019 अनसॉल्व्ड 7 सेट बी। लेकिन इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था वह आपको बता देना जरूरी है, क्योंकि इसलिए पिछली वीडियो में मैंने आपको अनसॉल्व्ड 7 के 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट ने उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ देरी ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हल 5 का क्वेश्चन पढ़िए भाई, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर cos a के प्लस कॉट है। तो भाई आपको लिखना है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस का 1 और बराबर में आपको लाना है cos a के प्लस कॉट है। तो देखिए भाई, यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया था कि यह सिद्ध करने के लिए कह दे। हमें मालूम है बहुत से बच्चे इसे देख करके डरते होंगे। भाई डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले यदि आपको सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन बोल दे तो आपको उसका एलएचएस लेना है, और एलएचएस लेने पर उसमें कुछ ऐसे क्रियाकलाप करने हैं, ऐसे क्रियाकलाप करने हैं, इतना मरोड़ना है कि आरएचएस आ जाए। तो देखिए यहां पर लिखेंगे कि एलएचएस लेने पर, तो जैसे ही हम एलएचएस लेंगे तो क्या है cos a माइनस का साइन ए प्लस का 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस का 1। यहां पे आपको देखना यह है कि अगली स्टेप हम यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने वैसा ही उतार दिया है। यहां पर आपको कुछ ऐसा करना है, ऐसे क्रियाकलाप करने हैं कि को आरएचएस cos के प्लस कॉट ए लाना है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये साइन है, साइन ए को जबरदस्ती कॉमन लेंगे, क्योंकि कॉमन तो नहीं मिल रहा है। यहीं पर साइन है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर 1 है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर माइनस का 1 है। तो cos a साइन ए है तो नहीं, लेकिन जबरदस्ती कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमको भाई cos a प्लस कॉट ए लाना है, और cos a कॉट ए लाने के लिए हमें कॉमन लेना पड़ेगा भाई। तो यहां पर देखिए हम जबरदस्ती साइन ए कॉमन लेंगे, लेकिन जैसे ही हमने यहां से जबरदस्ती किया तो ये कहता है भाई मेरे पास से तुम साइन ए लिए जा रहे हो, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम साइन ए का गुणा करेंगे और साइन ए का डिवाइड करेंगे। पहले हम देंगे इसे, लेकिन कैसे देंगे कि हम इसको दे भी देंगे और नहीं भी देंगे, क्योंकि देखिए साइन ए का गुणा किया और साइन ए का ही डिवाइड दे दिया। इसे हम कैंसिल कर दें तो 1 आएगा, नहीं रहेगा ना। तो इस तरह से देंगे कि इसे पता नहीं चलेगा। यहां पर भी देखिए ये वाला cos a है अपॉन में, इसमें यहां पर भी साइन ए का गुणा करेंगे और साइन ए का डिवाइड करेंगे। यहां पर साइन है मिल जाएगा, लेकिन यहां पर नहीं है। यहां पर भी मैंने साइन ए का गुणा किया और साइन ए का डिवाइड दिया, यहां पर भी साइन ए का गुणा किया और साइन ए का डिवाइड दिया। जहां जहां नहीं है वहां मैंने साइन ए का गुणा किया और साइन ए का डिवाइड दिया। फिर यहां से साइन ए कॉमन लिया, तो देखिए यहां पर आपका cos a अपॉन साइन ए बचा। क्या बचा? cos a अपॉन साइन ए लिख दिया मैंने, cos a अपॉन साइन ए। यहां पर आपका माइनस का 1 बचा, लिख दिया माइनस का 1। यहां पर आपका साइन ए तो चला जाएगा ये कॉमन, लेकिन यहां पर 1 अपॉन साइन ए बचेगा। क्या बचेगा? प्लस 1 अपॉन साइन ए लिख दिया भाई, आपने लिख दिया। अब आपको अपॉन में यहां से साइन ए कॉमन लेना है। जैसे ही हम ऊपर वाला साइन ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा भाई? cos a अपॉन साइन ए, ये तो साइन ए चला जाएगा। देखिए भाई कॉमन लेंगे तो ये वाला हट जाएगा और cos a अपॉन साइन ए बचेगा, क्योंकि गुणा भाग किया है साइन ए का ना। तो cos a अपॉन साइन ए लिख दिया। यहां पर आपका साइन ए है कॉमन मिल जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। यहां पर देखिए ये साइन ए तो चला जाएगा भाई, माइनस का 1 अपॉन साइन ए बचेगा, लिख दिया।
अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको करना क्या है हम बताएंगे आपको। साइन ए से साइन ए कैंसिल कर देना है, कर दिया होगा आपने। यहां पर चूंकि लिख देता हूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर आपका होता है काट ए। नहीं पढ़ा है सीख लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए के बराबर होता है, यही वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे भाई। पुट मीन्स रख देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए के स्थान पर कॉट ए रख देंगे, माइनस का 1 प्लस का 1 अपॉन साइन ए। देख लीजिए 1 अपॉन साइन ए बराबर होता है आपका कॉस ए के। आप लोगों ने अवश्य पढ़ा होगा भाई, यही वैल्यू में यहां पर डाल देंगे तो ये 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए हो जाएगा भाई। अपॉन में देखना है आपको, अपॉन में कॉस ए अपॉन साइन ए मैंने आपको बताया था कि कॉट ए होता है प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन साइन ए कॉस ए के होता है, अभी बताया था आपको। अब यहां पर आपको देखना है कि इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। आगे पहले तो हम इसे एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने का मीन से इसे सही रूप देंगे। देखिए यहां पर ये माइनस का 1 है प्लस का कॉट ए है, तो हम इसे कुछ इस तरह का लिखेंगे कि ये इसका रूप दिखने में सही लगे कि तो देखिए यहां पर कॉट ए प्लस का कॉसेक ए माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख दिया अपॉन यहां पर देखिए कॉट ए माइनस का कॉसेक ए, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का 1 लिख दिया भाई। यही आपको लिखना था, आप लोगों ने लिख दिया। यहां पर अगली स्टेप में देखना है आपको कि आपने ये भी पढ़ा होगा चूंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है भाई 100%। और यहां पर जो माइनस का 1 दे रखा है आपको, इसके स्थान पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 डाल देंगे। कोई नया काम नहीं करेंगे भाई, 100% आपने ये चीज पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो सीख लीजिए कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 आपकी सर्व समीका है। तो देखिए यही वैल्यू यहां पर हम डाल देंगे, किस तरह से डालेंगे वही चीज आपको देखनी है। रफ कर देता हूं भाई, अगर आपने नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो देखिए यहां पर जो माइनस का 1 है इसी के स्थान पर डालेंगे, तो कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, इसे एक कोष्टक दे दिया। यहां पर माइनस का 1 था, इसके स्थान पर मैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डाल देंगे। देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, अपान में आपका जो है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इसे सेम लिखा रहने देंगे। तो देखिए कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1 सेम लिखा रहने दिया ना। अब देखिए आगे किस तरह सॉल्व करेंगे भाई, एक एक स्टेप बताएंगे आप लोगों को, 100% वादे के साथ कहता हूं। तो देखिए यहां पर आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि जैसे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। आपने क्लास 6-7 में जरूर पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी होता है। बस यही चीज मैं आपको बताना चाहता था। अगर ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो यहां पर आपको एक चीज देखनी है, क्या कि आपका जो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए है, इसे हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस का कॉट ए इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि भाई ये ए स्क्वायर है आपका, ये माइनस का बी स्क्वायर है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो यहां पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कॉट ए प्लस कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस कॉट बी हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो बस मैं यही वैल्यू इसके स्थान पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर के स्थान पर ये रख देंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यही वैल्यू रखेंगे भाई 100%। तो देखना है भाई कॉट ए प्लस का कॉसेक ए
इन माइनस बीच में है, यहां पर देखिए भाई माइनस है, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि भाई माइनस का खेल है। तो कॉसे के प्लस काट है इंटू कॉसे के माइनस का काट है। भाई ये बात ध्यान रखना है कि ये इंटू में है, लेकिन मैंने नीचे लिख दिया क्योंकि स्पेस कम था, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। तो आपको देखना क्या है, अभी बता रहा हूं मैं। अपॉन में आपके क्या है, ये है कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1 है ना। अब आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहां पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। चलिए ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए पद एक जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि यहां पर पहले काटे है, यहां पे प्लस कॉसेक है, यहां पर कॉसेक है प्लस काटे है, लेकिन पहचानिए भाई चीज एक ही है, लेकिन उसके ऊपर जो पहचान लगी हुई है वो अलग है। तो मैंने आपको बताया था पहचानना जरूरी है कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए या कॉट ए प्लस कॉसेक ए बात एक ही है। अगर आपको नहीं पहचान पा रहे हो तो मैं आपको बताएंगे किस तरह से। यहां पर देखिए ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस का है, जानते हो आप लोग। अगर हम ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें तो कोई अंतर नहीं, अंतर है ना, क्योंकि दोनों प्लस के हैं भाई। आपने पढ़ा होगा, आपको बताएंगे कि सहचर्य नियम आपका जो होता है वो यही कहता है भाई कि जो एडिशन के लिए मतलब प्लस चिन्ह के लिए जो आपकी संक्रिया प्लस होती है, संक्रियाएं प्लस माइनस गुणा और भाग 4 संक्रियाएं होती हैं भाई आपकी। इसमें आपकी जो प्लस संक्रिया, इस संक्रिया के लिए जो सहचर्य नियम होता है वो फॉलो होता है। सहचर्य नियम ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है भाई। इसीलिए आपका ए प्लस बी या बी प्लस ए बात एक ही है, शराब बदल गई बोतल वही है। और आप कहोगे कि सर अगर ए प्लस बी बराबर बी प्लस है तो ए माइनस का बी बराबर बी माइनस ए क्यों नहीं है? वाई क्यों नहीं है? क्योंकि भाई सहचर्य नियम के अंतर्गत जो माइनस की संक्रिया है जिसे व्यवकलन बोलते हैं, ये यहां पर फॉलो नहीं होती है कि a माइनस बी बराबर b माइनस ए नहीं आता है। इसीलिए ये संक्रिया दिस इज नॉट इक्वल इट एंड a प्लस बी बराबर b प्लस ए। सहचर्य नियम जिसे इंग्लिश में कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, आप लोगों ने कक्षा 8 में जरूर पढ़ा होगा मेरे भाई। वहीं से a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है। तो यहां पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, तो इसे हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिख सकते हैं मेरे भाई। बस यही किया है मैंने, सिर्फ रूप बदल दिया है, वस्त्र बदल दिए हैं, इंसान वही है। वस्त्र बदल गए हैं, इंसान वही है। तो भाई आपको देखना है कॉसेक ए प्लस कॉट है, और यहां पर माइनस का आपको दिखाई पड़ रहा होगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए है कि नहीं है? इंटू मीन्स गुणा में है। गुणा में क्या है? गुणा में आपके पास है कॉसेक ए माइनस का कॉट है ना। तो यहां पर अब आपको देखना यह है कि कॉसेक ए नीचे आपका है कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस 1, यही है ना। चलिए ठीक है, लिखा रहने दीजिए। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहां पर भी है और यहां पर भी है। इट मीन्स ये है कि अगर हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए इसमें कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी है भाई और यहां पर भी कॉमन मिल रहा है, अवश्य पढ़ा होगा आपने। तो यहां पर मैं बस कुछ नहीं करने वाला हूं कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लेने वाला हूं भाई। तो ले लिया कॉमन, यहां पर आपका 1 बचा, यहां पर माइनस का क्या बचा? कोष्टक के अंदर देखिए ये है कॉसेक ए माइनस का कॉट है, यही है ना। तो यही लिख दिया भाई। यहां पर अपॉन में जो आपके है पूरे के अपॉन कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1 है, लिख दिया भाई। अब आपको क्या करना है? करना यह है कि जो आपने ये कॉमन लिया है और
जो ये माइनस है इसका अंदर गुणा भाई करने वाला हूं। 100% आप लोग जानते होंगे कि यहां पर माइनस है, इसका अंदर गुणा होगा। अगर होगा तो देरी क्यों कर रहे हो भाई, गुणा करिए। देरी करने की कोई जरूरत नहीं, तुरंत फौरन गुणा करिए, फौरन। तो देखिए यहां पर जैसे ही हम गुणा करेंगे, यहां पर पहले तो लिखना है आपको कॉसेक ए प्लस काट ए। अगर लिख दिया है तो अच्छी बात है, अब गुणा कर दीजिए तुरंत। 1 माइनस का कॉसेक ए, अब माइनस माइनस प्लस काट ए, कॉट ए लिख दिया। अपॉन में आपको लिखना है कॉट ए माइनस कॉसेक ए। प्लस 1। अब आपको कुछ और पहचान करनी है भाई। अगर आप पहचान लोगे तो क्वेश्चन का गर्दा उड़ा सकते हो भाई। अगर नहीं पहचान पाया तो गर्दा नहीं उड़ा सकते हो। पहचानने वाली बात क्या है आपको बताएं। लोग क्या करते हैं कि लोकल माल बेचते हैं, लोकल, लेकिन उसमें चिप्पा ओरिजिनल लगा देते हैं। वैसे ही इसने किया कि चिप्पा बदल दिए दोनों के, लेकिन माल ओरिजिनल है इसके अंदर। पहचानने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहचान पाओगे कि नहीं। तो देखिए यहां पर क्या है, कॉसेक ए प्लस काट ए, कॉसेक ए प्लस काट ए। यहां पर देखिए 1 माइनस कॉसेक ए प्लस काट ए, यहां पर कॉट ए माइनस, यहां पर देखिए आपको बताए पहचानने का तरीका क्या है कि जो आपका 1 माइनस का कॉसेक ए प्लस काट ए है, नीचे आपका जो लिखा हुआ है ये काट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस 1 है। भाई इसका दोनों का चिप्पा अलग अलग है लेकिन माल एक ही है। जो अंदर माल है वो एक ही है। कैसे है कि यहां पर देखना ये प्लस का 1 है, यहां पर भी ये प्लस का 1 है, यहां पर ये माइनस का कॉसेक है, यहां पर ये माइनस का कॉसेक ए है, यहां पर ये प्लस का कॉट ए है, यहां पर भी ये प्लस का कॉट ए है। कहने का मीन्स है कि चिप्पा बदल गए हैं लेकिन माल एक ही है। तो यहां पर देखिए माल जब एक ही है तो इसे इस तरह क्यों नहीं लिख सकते हैं। कॉट ए प्लस का है तो पहले मैंने प्लस का कॉट ए लिख दिया, माइनस का कॉसेक ए है तो माइनस का कॉसेक ए लिख दिया, प्लस का यहां पे 1 है तो प्लस का 1 लिख दिया, नीचे वाला ऐसे ही लिख दिया कॉट ए माइनस का कॉसेक ए। अब तो भाई पहचान कर सकते हो कि माल एक ही है। इट मींस अगर माल एक है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे मेरे भाई तो इसका ताता थैया खेल खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, कॉट ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए बचेगा, यही बराबर RHS है। आपको भाई यही लाना था। यहां पर आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। भाई आप लोगों को यही सिद्ध करना था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन पढ़िए बिना देरी के साथ। एक गर्दा उड़ेगा, 100% उड़ेगा, एक एक क्वेश्चन का उड़ेगा। अगर भाई अच्छा लगा हो, आपको मजा आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर एक ठोंक दें और उसमें लिखें जय महाकाल ऐसा बुलाओ काल जो लगाए पेपर के सारे सवाल। 100% लगाएंगे भाई। अगर आपको 70 में 70 लाने हैं ना, 70 में 70 लाना है भाई तो न्यू सक्सेस क्लासेस पर आना है। क्योंकि कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस यहां पर मिल रहा है, दिया जा रहा है बच्चों को। यहां पर उतने ही होने चाहिए जितने यहां पर हैं भाई, तभी मजा आएगा। क्योंकि मैथ का नियम यही होता है कि 70 में 70 या फिर 100 में 100। दूसरा क्वेश्चन आपका है 5वें का खा। पढ़िए भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, डाल देता हूं क्वेश्चन 5 का खा। कह रहा है कि एक धातु के घनाभ की भुजाएं 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर व 64 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको घनाभ दिया गया है, घनाभ। तो घनाभ की भुजाएं EL बराबर आपको जो लंबाई दी गई है वो 100 सेंटीमीटर है और B जो चौड़ाई है वो 80 सेंटीमीटर है और जो H ऊंचाई है वो 64 सेंटीमीटर है।
घनाभ। लेकिन आप लोग नहीं जानते होंगे कि घनाभ किसे कहते हैं। भाई घनाभ आपका जो होगा उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। जैसे घनाभ इस टाइप का होगा आपका, ये आपका क्या है घनाभ, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, और यहां पर जो आपको भुजाएं दी गई हैं वो भी अलग अलग ही दी गई हैं। इसे घनाभ कहते हैं क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं, ये इसकी लंबाई है 100 सेंटीमीटर जिसे यल कहते हैं। ये इसकी चौड़ाई है, क्या है, चौड़ाई बी बराबर जो आपको 80 सेंटीमीटर दी गई है, और ये ऊंचाई है, क्या है, एच जो आपको 64 सेंटीमीटर दी गई है। इसे पिघलाकर कह रहा है घन बनाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, घन की तीनों भुजाएं सेम होती हैं, समान होती हैं। घन आपका जब ही होगा जब उसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, समान हो, लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर तीनों भुजाएं सेम है तभी भाई घन होगा। और घनाभ तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी तभी ये आपका घनाभ है। इसकी लंबाई चौड़ाई आपको नहीं दी गई है, लेकिन क्या करना है, इसकी लंबाई फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। किस तरह करोगे हम बताएंगे आपको। आपको क्या दिया गया है, भुजाएं दी गई हैं घनाभ की, तो यहां पर लिखना है कि घनाभ का आयतन। भाई घनाभ का आयतन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि L इंटू बी इंटू एच होता है। अगर घनाभ का आयतन L बी एच होता है तो भाई लिख दो कि घनाभ का आयतन बराबर L कितना है 100, बी 80 और ये है आपका H 64। गुणा कर दोगे 100%, 512 000 आएगा ना। और जो घनाभ का आयतन इतना है, लेकिन इसे पिघलाकर अगर घन बनाया जाता है तो मेरे भाई एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो इसका तोड़ है क्वेश्चन का तोड़ ये है, अगर इस घनाभ को पिघलाया घन बनाया आयतन सेम रहेगा, क्योंकि जितना आयतन इसका था उतना ही आयतन का घन बना। तो घन की भुजा क्या होगी भाई, ये क्या हुआ, आयतन दोनों का सेम होगा। कहने का मीन्स है कि घनाभ को पिघलाकर घनाभ का आयतन, घनाभ को पिघलाकर अर्थात घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। क्योंकि घन का आयतन समान क्यों है आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि भाई घनाभ को पिघलाया घन बनाया। अगर आप कोई चीज जैसे 1 किलो चीनी है, अगर उसे पिघला, उसे ज्यादा टेम्परेचर दो तो वो क्या द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन आयतन सेम रहेगा। तो भाई इतने ही आयतन का घन बना है ना। तो यहां पर इसका आयतन और इसका आयतन जो होता है वो भुजा की पावर 3 होता है, क्योंकि भुजाएं सेम होती हैं मेरे भाई। और यहां पर जो इसका आयतन है वो 512 और 000 है। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं घन निकालने की। देखिए यहां पर 512 है, 000 है, यहां पर 1 2 3 जीरो है, इट मींस 1 0 रख लो। यहां पर 512 8 का घन होता है, 8 रख लो, इट मींस ये हो गया कि ये 80 का घन है, हो गया ना। तो यहां पर लिख देना है कि 80 की घात 3 बराबर भुजा की पावर 3। मेरे भाई यहां पर आपको एक काम करना है कि घातों की तुलना से, या तो घात से घात ये कैंसिल कर दो, अगर नहीं करनी है कोई बात नहीं, आपको लिख देना है कि घातों की तुलना से। जब घातों की तुलना करोगे भाई तो ये घातें सेम है आपकी ना, 3 3, ये सेम घात दिखाई दे रही होगी आपको, ये तो भाई सेम ही रहेंगी। लेकिन इसका जो बेस है, बेस यानी आधार, भुजा बराबर 80, तो आपकी भुजा निकल आएगी कि जो घन की भुजा है वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर। अर्थात जो यहां पर घन है इसकी लंबाई भी 80 सेंटीमीटर है, और इसकी ये जो चौड़ाई है ये, अर्थात ये भी b बराबर ये भी 80 सेंटीमीटर है, और जो इसकी ये ऊंचाई है ये ना h, ये भी 80 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब है अगर इसका आयतन निकालोगे, घन का आयतन, तो आपको लिख देना है
तो कह रहा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपने एल वी एच तो फाइंड ही कर लिया है ना, अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो लिख देना है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा भुजा स्क्वायर। भाई यही होता है, ये फार्मूला होता है, आप लोग याद कर लेना कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर 4 गुणा भुजा। भुजा कितनी है 80, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4, 80 का स्क्वायर 8 अट्टे 64 और एक जीरो है ना तो डबल जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 80 गुणा 80, एक जीरो दो जीरो लिख ली, दो जीरो और 8 का 8 में गुणा कर दो, 8 अट्टे 64, 6400 हो जाएगा। ये भाई गुणा करने की थोड़ी शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, तो लिख दिया। तो अब यहां पर 6400 आ गया। अब 4 का गुणा किया 64 में, जीरो में किया जीरो, 4 चौकू 16, एक हासिल आया, 4 छंग 24, एक 25। भाई जब इसका हमने क्या निकाला, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 25,600 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से भाई आप एक एक क्वेश्चन का गर्दा उड़ा सकते हो, गर्दा। जय महाकाल, ऐसा बुलाओ काल जो लगाए पेपर के सारे सवाल 100% लगाएंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो खा है इसका तो गर्दा उड़ गया, अब गा बचा है, इसका भी उड़ेगा भाई, 100% उड़ेगा, एक एक करके सारे क्वेश्चन का गर्दा उड़ेगा। तो आपको पढ़ लेना है क्वेश्चन नंबर गा। देखिए भाई, अगर आपको 70 में 70 लाना है तो न्यू सक्सेस क्लासेस पर आना है, क्योंकि यहां पर वही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। साल पढ़ाया जा रहा है, एक्सपीरियंस दिया जा रहा है मेरे भाई, और विद बेस के साथ। कहने का मतलब है, तो देखिए कैसे कहता है कि यदि बिंदु ए इतने 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 संरेख हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। आपको बिंदु ए दे रखा है, कितना है, के प्लस 1 कामा 2 के। बिंदु बी दे रखा है आपको 3 के कामा 2 के प्लस 3, और सी आपको दे रखा है कितना है, 5 के माइनस का 1 कामा 5 के। ये आपको भाई दे रखा है। अगर ये संरेख है तो के का मान पूछ रहा है, लेकिन आपको मालूम होगा कि संरेख होने का प्रतिबंध त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2 बाई 3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2 बराबर 0 होता है। तो यहां पे लिखना है आपको संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध। जो संरेख होने का प्रतिबंध होता है भाई, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2 बराबर 0 होता है भाई, ठीक है, बराबर 0 होता है। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यूज डाल देना। इसे x1 मान लेना, इसे x2 मानना, इसे x3 मानना, इसे x1 और इसे y1, इसे x1 मानना, इसे y1 मानना, इसे x2 मानना, इसे y2 मानना, इसे x3 मानना और इसे y3 मानना। तो यहां पर x1 आपका जो है वो k प्लस 1 इंटू y2 आपका 2k प्लस 3 दिखाई पड़ रहा होगा। अगर नहीं दिखाई पड़ रहा तो देखिए ये है आपका y2 2k प्लस 3 माइनस का y3 आपका ये है 5k है, कितना है 5k प्लस का x2 आपका ये है 3k, तो प्लस 3k y3 आपका 5k माइनस का 1 है, तो यहां पे लिख देना है 5k माइनस 1। और आपका जो y1 है वो 2k है प्लस x3 आपका 5k माइनस का 1 है, y1 2k है माइनस का y2 कितना है 2k प्लस 3,
लेकिन इस तरह इसे बंद करना है भाई, डिब्बे के अंदर, छोटा कोष्टक के अंदर, क्योंकि माइनस का अंदर गुणा होगा, और बराबर 0 भी लिखना है क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 समरेख होने का प्रतिबंध है। तो यहां पर ये 1/2 k+1 है, लिख देना है k+1। यहां पर कितना है, माइनस का 3k बचेगा भाई, माइनस का 5k प्लस का 2k माइनस 3k प्लस 3 प्लस का आपका 3k है। यहां पर देखना 5k और 3k कितना बचा, माइनस का 2k है प्लस का 5k है, तो प्लस का 3k माइनस का 1। यहां पर ये प्लस का 5k माइनस का 1 है। यहां पर देखिए ये 2k है, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस का 2k माइनस का 3 बराबर 0। यहां पर ये आपका प्लस का 2k माइनस 2 का इसका खेल खत्म हो गया भाई। लेकिन आपको ये पहले ही बता दे रहा हूं कि यहां पर बराबर 0 है, ये 2 है, अगर ये 2 हम इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 0 के गुणा में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये अपान में है इसके, और इधर 0 के गुणा में हो जाएगा। और 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या का गुणे करने पर गुणनफल शून्य होता है। क्यों, क्योंकि वो ऐसी संख्या ही है भाई, वो सभी को खा लेती है। तो देखिए भाई यहां पर इसका कितना है, k+1, तो यहां पे लिखना है k+1, माइनस का 3k कॉमन ले लेना, यहां पर k माइनस का 1 बचेगा भाई, -3 ले लेंगे, प्लस माइनस माइनस, यहां पर -3 तो काम नहीं चला गया, 1 बचा प्लस का 3k। यहां पर भाई आपका 3k माइनस का 1 है, अगर चाहो आप तो इसका गुणा अंदर कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 k² माइनस का 3k। यहां पर ये आपका प्लस का 5k माइनस का 1 है, और यहां पर आपका माइनस का 3 बचेगा भाई, बराबर 0 गुणा 2। क्यों, क्योंकि ये 2 वाला है, मैं इधर इसने 0 दे दिया, 0 गुणा करेंगे खत्म हो जाएगा, ये इसका खेल है। तो देखिए भाई यहां पर माइनस का 3 है, इसे आगे लिख लो आप, k+1 k-1, तो k² माइनस का 1 आएगा। क्यों आएगा, मैंने आपको बताया था कि k+1 इंटू k-1 बराबर k² माइनस 1², क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि a+b इंटू a माइनस का b बराबर a² माइनस b² होता है भाई, इस तरह से हो जाएगा, ठीक, k² माइनस 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, इसीलिए यहां पर मैंने 1 ही रखा। यहां पर क्या है आपका प्लस का 9k² है, माइनस का 3k है। यहां पर क्या करना है आपको, -3 का इसमें गुणा कर देना है, तो भाई -3 का गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 15k, और माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर 0। अब ये माइनस का 3 है, इसका अंदर गुणा कर देना है, तो माइनस का 3k² माइनस माइनस प्लस का 3, और ये माइनस का 9k², और माइनस का कितना है 3k है, ये माइनस का 5k है आपका, तो ये माइनस का 8k हो जाएगा, 8k प्लस का 3 बराबर 0, -3k² प्लस 3 माइनस 9k² माइनस का 8k प्लस 3 बराबर 0। भाई जगह नहीं रही है, रफ करता हूं भाई ऊपर का। अब देखना है आपको, यहां पर ये माइनस का 3k² है, तो लिख देना है -3k², क्योंकि एक ही संख्या है। अब माइनस का 9k² है, तो यहां पर माइनस का 9k² लिखना है, क्योंकि अब हम इसे अवरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम, इसका भाई अवरोही क्रम मुझे मालूम है कि आप लोग, अवरोही क्रम क्या होता है कि पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात वाले पद। तो भाई यहां पर ये आपका -3k, लेकिन अवरोही क्रम और आरोही क्रम आपका जो होता है, मैं जानते हैं कि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि इस चीज को भूल जाते हैं कि आरोही क्रम का मतलब क्या है, और अवरोही क्रम मतलब तो जानते हैं लेकिन उल्टा कर देते हैं। हम आपको बताएंगे, यहां पर ये आपका आरोही है, यहां पर अवरोही है। आरोही में 3 अक्षर मिले हैं, एक आ, एक रा, एक हा, इसमें 4 आ, वा, रा, हा, तो इसमें 4 अक्षर हैं, इसमें 3 हैं, तो इट मीन्स इसमें कम है, तो इसका मतलब है पहले सबसे छोटा। इसमें 4 हैं, इसका मतलब है सबसे बड़ा, क्योंकि 4 ज्यादा होता है 3 से, तो 4 है, 4 ज्यादा है, तो मीन्स सबसे बड़ा। यहां पर 3 छोटा है, इट मीन्स सबसे छोटा। ठीक, अक्षरों को गिनो,
जिसमें कम अक्षर है उसमें सबसे छोटा पहले लिखो, जिसमें ज्यादा अक्षर है उसमें सबसे बड़ा पहले लिखो। तो यहां पर देखिए ये माइनस का 3k² माइनस 9k², ये माइनस का 8k है भाई, लिख देना है आपको। यहां पर ये प्लस का 3 है और यह प्लस का 3, तो प्लस का 6 हो जाएगा बराबर 0। माइनस का 9 3 12k² माइनस 8k प्लस 6 बराबर 0। माइनस का -3k का भाग दे दिए इसमें, -3 का भाग देने पर सॉरी -3 का भाग नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि 8 है ना, 8 मीन्स 8 में नहीं जाएगा। लेकिन 2 का माइनस का पहले दे दो, तो माइनस का तो 12k² प्लस 8k माइनस का 6 बराबर 0। अब आपको क्या करना है कि 2 का चला जाएगा तो 6k² प्लस का 4k माइनस का 3 बराबर 0। अब 6 तियां 18, गुणा करो तो 18 और घटाओ तो 4 आना चाहिए। देखिए गुणा करना है तो आपको 18 लाना है, 2 ने 18, 3 त्रिका 9, 3 एकन 3, तो 3 दूनी 6 और 6 तियां 18, 6 से 3 गया 3 आएगा, 4 नहीं आएगा ना। तो 4 नहीं आया है तो क्या करना है आपको, ऐसे गुणनखंड ढूंढना है। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है और नहीं मिले तो और अच्छी बात है भाई। तो लेकिन k का मान ज्ञात करना है आपको। तो यहां पर 6 तियां 18, गुणा करो 18 और घटाओ तो 4 नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि श्रीधराचार्य को याद करेंगे। तो श्रीधराचार्य लगाने पर श्रीधराचार्य ने यही बताया कि यदि आपको ऐसे गुणनखंड मिल जाएं जिनके फैक्टर ना हो तो मुझे याद करो और मुझे लगाओ, 100% आंसर देंगे। तो भाई देखिए x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये भाई श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है। और इसकी हम तुलना कर देंगे कि ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0, ये मानक समीकरण होता है। यहां पर इसकी जब तुलना करेंगे तो a बराबर देखिए x² का गुणांक यहां पर कितना, यहां पर k² का गुणांक a बराबर 6, x का गुणांक यहां पे b है, यहां पर 4 है, तो लिख देना है c का गुणांक का जो अचर पद है वो -3 है, ये लिखना है आपको। तो यहां पर ये वैल्यू डाल देना है, माइनस का b का मान कितना है 4, तो माइनस का 4 लिखना है, माइनस का b तो 4 और प्लस माइनस √b² यानी 4² माइनस का 4a यानी 6, c यानी -3। देखिए ये 6 है, c माइनस का 3 है अपॉन 2a, a का मान 6 है। यहां पर देखिए माइनस का 4 प्लस माइनस √4 चौकू 16, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तियां 12 और 12 गुणा 6, 12 पंजे 60, 12 छंग 72 होता है, लेकिन अगली स्टेप में लिख लेंगे 6 दूनी 12। लेकिन ये आपका है x यानी k बराबर, लेकिन समीकरण आपको k में दे रखा है भाई, तो k बराबर लेके चलना है, k बराबर। अब आपको यहां पर क्या करना है, आगे स्टेप बढ़ानी है, वो इस तरह से बढ़ाओगे कि k बराबर माइनस का 4 प्लस माइनस का √, यहां पर देखिए 16 प्लस का 5 छंग 72 बटे 12 लिख देना है आपको, ठीक है, लिख दिया। और आगे बढ़ाओ भाई, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन क्या करना है कि नंबर बटोरने हैं, हीरो बनना है, हीरो। तो माइनस का 4 प्लस माइनस √, इसे जोड़ देंगे तो 6 2 8 हो जाएंगे और 7 और 1 8, 6 और 2 8, 7 1 8 बटे 12। यहां पर क्या करना है कि जो 88 हैं इसके गुणनखंड करो फैक्टर, तो 2 से काटो, 44 दूनी 88, 2 से काटो, 22 दूनी 44, 2 से काटो, 11 दूनी 22 और 11 एकन 11। यहां पर देखिए जिसका जोड़ा बन जाए उसे अंडर रूट के बाहर रखना है, जिसका जोड़ा ना बने उसे अंडर रूट के अंदर रखना है। 2 का जोड़ा बन गया बाहर रखा, और जिनका जोड़ा नहीं बना 11 दूनी 22 इसे बाहर रखेंगे। तो देखिए माइनस का 4 प्लस माइनस का 2 √22 अपॉन 12, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो -2 प्लस माइनस का √22
√22 और अपॉन 12, लेकिन 2 से कैंसिल हो जाएंगे तो 2 छंग 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। के बराबर देखिए, के बराबर -2 प्लस माइनस का √22/6। एक बार आपको प्लस चिन्ह लेना है, एक बार माइनस लेना है, तो -2 प्लस √22/6 और कामा -2 माइनस का √22/6। ठीक है, तो देखना है आपको कि माइनस, एक बार प्लस चिन्ह लिया, एक बार माइनस लिया, तो आपकी ये वैल्यूज आ गई हैं भाई, यही आपके के मान हैं। और इस तरह से आप इस समीकरण को सॉल्व कर सकते थे और के का मान निकाल सकते हैं। यदि अब भी किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपका इंतजार करेंगे। अगला क्वेश्चन भाई देखिए, घा है, घा, गर्दा उड़ेगा भाई, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन का गर्दा उड़ेगा, गर्दा उड़ेगा, इसका भी उड़ेगा। क्वेश्चन नंबर घा की है बारी, नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी भाई, नहीं करेंगे, 100% नहीं करेंगे। तो देखना है भाई अगला क्वेश्चन कि इसके अंदर कितनी तड़ है, कौन सा क्वेश्चन कितना दमदार है भाई। तो क्वेश्चन नंबर है घा, यहां पे लिख देना है घा। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। कह रहा है कि आपका ये कोई एक वृत्त है, वृत्त है ना, ये इसका मान लिया कोई एक बाह्य बिंदु है P, मान लिया, और इस बिंदु से जो वृत्त पर स्पर्श रेखाएं ये खींची जा रही हैं, ये जो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं भाई, ये इस टाइप की, जो वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं हैं, इसे मैंने नाम दे दिया Q और इसे नाम दे दिया R। ये आपका वृत्त का केंद्र है, इसे नाम O दे दिया। यही आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि O केंद्र का कोई एक वृत्त है जिसका एक बाह्य बिंदु P है, जिस पर जो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं, सिद्ध करना है कि ये बराबर होती हैं। O केंद्र का है कोई एक वृत्त है, बाह्य बिंदु P है, इस पर ये स्पर्श रेखाएं खींची गई। तो आपको लिखना है कि दिया है O केंद्र का वृत्त है, जिसका कोई एक बाह्य बिंदु P है, बाह्य बिंदु P है, और स्पर्श रेखाएं PQ व PR हैं। भाई यही आपको क्वेश्चन में दे रखा था, आपको लिखना है कि सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है आपको कि PQ बराबर PR। PQ बराबर PR का मतलब है कि जो ये दो स्पर्श रेखाएं हैं आपकी, दिखाई पड़ रही होंगी आप लोगों को, ये बराबर होती हैं। ये कह रहा है कि ये सिद्ध करना है, सिद्ध करेंगे भाई। तो इसे सिद्ध करने के लिए आपको लिखना होगा, रचना एक हेडिंग डालना है। और भाई आपको बता दें कि रचना एक ऐसी हेडिंग है जिसमें चित्र का विकास होता है, चित्र बढ़ता है, इंक्रीज करता है, घटता नहीं है भाई। तो इंक्रीज कितना करेगा रचना के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ इतना मालूम है घटेगा नहीं, इंक्रीज बढ़ेगा। क्या करेगा? बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो भाई यहां पर देखना है आपको कि रचना मैंने क्या किया कि बिंदु O को Q, R और P से मिलाया। जो बिंदु O है इसको हमने बिंदु P और Q और R मिला दिया भाई, देख लिया होगा आपने। यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि OP कामा OQ
बा ओ आर को मिलाया या खींचा, एक ही बात है भाई। लिखा, यही लिखा जो मैंने किया। अब आपको अगली हेडिंग डालनी है उपपत्ति। उपपत्ति में क्या होगा भाई, ये प्रूफ होगा कि पी क्यू बराबर, जो ये स्पर्श रेखा पी क्यू बराबर पी आर होंगी कि नहीं होंगी। ये आपकी जो स्पर्श रेखा है पी क्यू बराबर पी आर है। तो ध्यान देना है, स्टार्टिंग पॉइंट से चलेंगे और लास्ट तक प्रूफ करके ही रहेंगे। आप देख रहे होंगे कि ये वृत्त पर आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने बिंदु O को Q और R से मिलाया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, है ना। अगर ये OQ और R वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो ये बराबर होगी। OQ बराबर OR होगा, क्यों होंगी, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं। स्टार्टिंग पॉइंट मींस इनिशियली पॉइंट, कहने का मींस है इनिशियली पॉइंट क्या था कि O केंद्र का कोई एक वृत्त था, तो मैं O बिंदु से चले, हमने OQ और OR को मिलाया, फिर मैंने देखा कि OQ व OR हैं क्या, ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो मैंने देखा कि OQ व OR एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, तो इट मींस ये बराबर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होंगी, है ना। तो यहां पर लिखना है कि उपपत्ति में OQ, तो भाई उपपत्ति में OQ बराबर OR लिखना होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपकी ये क्या है, दो त्रिभुज हैं, एक ये है और एक ये है ना। इसे मैंने नाम फर्स्ट दे दिया, इसे मैंने नाम सेकंड दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दो त्रिभुज हैं। तो यहां पे मैंने लिख दिया कि त्रिभुज OPQ व त्रिभुज OPR में, दो त्रिभुजों में क्या करना है कि लिखना है OQ बराबर OR। क्यों लिखना है, क्योंकि लिख देना है क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अगर ये भाई एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तभी बराबर होंगी 100%। भाई वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं, ध्यान रखना है आपको ये चीज। अगर OQ बराबर OR बराबर है ना, तो आपने पढ़ा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से केंद्र पर डाले गया लंब, वृत्त के बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा लंब होती है, पढ़ा होगा ना। अगर ये लंब है तो भाई ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि दोनों लंब है। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा हमेशा लंब होती है। तो यहां पर सेकंड पॉइंट आपको लिखना है कि कोण Q बराबर कोण R बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि इस पर लंब है। सेकंड पॉइंट लिख लिया, फर्स्ट ये था आपका। थर्ड पॉइंट आपको लिखना है कि OP बराबर OP। क्यों, क्यों बराबर क्यों है, क्योंकि भाई उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में वही रेखा है। भाई ये फर्स्ट त्रिभुज है, ये सेकंड त्रिभुज है, और दोनों त्रिभुजों में OP बराबर OP है। तो क्या लिखना है कि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। आप लोग जानते होंगे कि जब किसी दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण, एक कोण और दो भुजाएं समान हो तो सर्वांगसम त्रिभुज कहलाता है, जिस प्रमेय का नाम है कि भुजा कोण भुजा प्रमेय से, भुजा कोण भुजा प्रमेय से। ये प्रमेय आपकी भाई जब आप लागू करोगे तो ये त्रिभुज OPQ सर्वांगसम होंगे त्रिभुज OPR। ये सर्वांगसम होंगे मींस बराबर होंगे भाई, और जब ये दोनों त्रिभुज बराबर होंगे तो इट मींस ए हो गया। भाई अगर ये त्रिभुज और त्रिभुज फर्स्ट और त्रिभुज सेकंड ये दोनों बराबर हैं, तो भाई अगर ये दोनों बराबर त्रिभुज हैं तो ये तो भाई तो PQ और PR भी बराबर होने चाहिए,
तो यहां पे लिख देना है कि पी क्यू बराबर पी आर। क्यों? क्योंकि त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इसलिए पी क्यू बराबर पी आर। अतः वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, यहां पे लिख देना है। अतः वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। लंबाइयां बराबर होती हैं। इस तरह से आप एक एक क्वेश्चन का धुआं उड़ा सकते हैं, गर्दा उड़ा सकते हैं भाई। एक एक क्वेश्चन का उड़ेगा, 100% उड़ेगा। लेकिन आपको एक ही काम करना है, 70 में 70 लाने हैं भाई। तो 70 में 70 लाने के लिए आपको न्यू सक्सेस क्लासेस पर आना होगा। यहां पर उतने ही होने चाहिए जितने यहां पर हैं। कितने यहां पर? 70, तो यहां पे 70 ही लिखने चाहिए भाई। मैथ का मीन्स यही होता है। आपके बचपन का सपना है ना, तो पूरा करिए भाई, पूरा करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।